प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारतीय उद्योगों पर है आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पारित। राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए केंद्र से नहीं लेनी होगी इजाजत। मानसून सत्र खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विपक्ष से सोनिया गांधी, टीएमसी नेता भी थे मौजूद। मानसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट हुआ काम। 17 बैठकें और 20 विधेयक हुए पास। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। कहा, कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। सदन के अपमान की वजह से रात भर नहीं सो पाया। डीजीसीआई ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज पर स्टडी की दी मंजूरी। 24 घंटे में देश में संक्रमण के 38,000 नए केस, 497 की मौत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान। 16 अगस्त से शुरू करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। 28 जिलों में 6 केंद्रीय मंत्री करेंगे 3,600 किलोमीटर की यात्रा। यूपी में रविवार को छोड़कर खत्म हुआ शनिवार का लॉकडाउन। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी में अब हर शनिवार को लगेगी वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के लिए समय किया गया आरक्षित। वाराणसी में बाढ़ से हाहाकार। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और वरुणा नदी। टिकरी में अस्थायी बांध टूटने से कई इलाकों में परेशान। वाराणसी में उफान पर गंगा। 40 से ज्यादा गांव और कई मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी। 1.4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है पानी। वाराणसी में बाढ़ से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। पीएम मोदी ने जिले के डीएम से फोन पर बात करके ली पूरी जानकारी। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम योगी कल जाएंगे वाराणसी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोई नहीं मिली राहत। मामले में 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने खुद को ओवैसी का सियासी दीवाना बताया। कहा, ओवैसी अगर लैला है तो हाँ, मैं भी उनका दीवाना। मथुरा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी 300 के पार। बीएसपी के सभी सम्मेलन को बताया फ्लॉप। अमरोहा में कन्या दिवस के दिन एक महिला ने 3 बेटियों को दिया जन्म। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में हुई महिला की डिलीवरी। डॉक्टर के मुताबिक तीनों बेटियां हैं स्वस्थ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को जाएंगे उत्तराखंड। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में देवस्थानम बोर्ड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बोर्ड को फिलहाल किया गया स्थगित। कहा, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। देहरादून के प्रशिक्षित डीएलएड संघ ने 12 अगस्त को किया सचिवालय कूच करने का ऐलान। प्राथमिक स्कूलों में जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग। देहरादून में महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पहुंची लोगों की भीड़। हरिद्वार में अपने घर पहुंची वंदना। उत्तराखंड एसटीएफ को करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मिली सफलता। एसटीएफ टीम ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में नैनीताल की एसपी ने ली समीक्षा बैठक। विवेचनाओं और कार्रवाई में लापरवाही बरतने को लेकर दरोगाओं से मांगा जवाब। अल्मोड़ा के स्याही देवी मंदिर के लिए किया गया मोटर मार्ग का भूमि पूजन। विधानसभा उपाध्यक्ष ने शीतलाखेत मोटर मार्ग की शुरुआत की। आजम खान अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा की बढ़ी दिक्कतें। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तहरीर पर पुलिस ने सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की। गाजियाबाद में महंत पर जानलेवा हमले का विरोध हो रहा है। एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने गिरफ्तारी की मांग की है। घटना में 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। ललितपुर में ग्रामीण के पीएनबी बैंक खाते से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर और कैशियर समेत 10 लोगों पर लगा आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस के बाद अब यूपी पुलिस ने शिल्पा शेट्टी को दिया नोटिस। लखनऊ में दर्ज एक मामले में यूपी पुलिस ने मुंबई पहुंचकर दिया नोटिस। ये मामला रुपयों की धोखाधड़ी का बताया जा रहा है।
कानपुर में जीएसटी चोरी के मामले में एसएनके गुटखा कंपनी के मालिक और डायरेक्टर को किया गया गिरफ्तार। जीएसटी की धारा 132 के तहत की गई कार्रवाई। कानपुर देहात के रूड़ा चौराहा इलाके में जाम से पहले निकलने को लेकर 2 बाइक सवारों ने ट्रैक्टर चालक को पीटा। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के चलते इलाके में लग रहा जाम। हरदोई में बैनामा के कागजात में हेरफेर करने के मामले में लेखपाल को किया गया निलंबित। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर की गई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 में निर्माणाधीन स्थल पर काम कर रही मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप। पुलिस पर मजदूरों से ज्यादती का निकाल। झांसी के थाना एरच इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। मौके पर आरोपियों से 50,000 रुपए कैश समेत अवैध हथियार बरामद। नोएडा के सेक्टर 63 में एक निजी मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी न बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। कन्नौज के थाना छिबरामऊ इलाके में सिपाही को बुजुर्गों की पिटाई करना पड़ा महंगा। एसपी ने आरोपी सिपाही को किया लाइन हासिल। संभल में नाबालिग से रेप की कोशिश करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। पीड़िता के पिता की तहरीर पर की गई कार्रवाई। जौनपुर के जलालपुर कोतवाली इलाके में पशु तस्करों की गाड़ी ने रेलवे फाटक तोड़ते हुए पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर। हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल। आरोपी तस्कर मौके से फरार। श्रावस्ती पुलिस ने अंग्रेजी शराब की दुकान में नकली शराब बनाने का किया खुलासा। छापा मारकर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब बनाने का सामान भी किया बरामद। कानपुर पुलिस ने 51 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। रोडवेज बस के जरिए गांजा करते थे सप्लाई। आजमगढ़ में 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। पूछताछ में महिला ने बताया घर का खर्च चलाने के लिए बेचती है हेरोइन। मथुरा में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेरोजगार लोगों के साथ ठगी करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में मेगा क्रेडिट शिविर का किया गया आयोजन। मौके पर कई बैंकों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का बांटा लोन। किसान सम्मान निधि को भी खातों में किया गया ट्रांसफर। रायबरेली में घनी आबादी के बीच बने पोस्टमार्टम हाउस ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। एसडीएम ने मामले में कही जांच पूरी होने की बात। चंदौली में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिले में कोर्ट सहित सरकारी कार्यालयों के निर्माण की कर रहे हैं मांग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लैंडस्लाइड में 10 लोगों की मौत। 14 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। राहत बचाव कार्य में जुटे आईटीबीपी के 200 जवान। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम जयराम ठाकुर से की बात। प्रतापगढ़ में वाराणसी लखनऊ स्टेट हाईवे पर ट्रक और बस की हुई आपस में टक्कर। बस में सवार 4 यात्री हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। बाराबंकी में राम सनेही घाट कोतवाली इलाके में अजगर ने 2 बकरियों को अपनाने वाला बनाया। घटना से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में रही विफल। ललितपुर के सुलगन ग्राम में अचानक मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ को पकड़ा।